स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीख लिया था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कुछ नहीं होता है कि रिलेशन एक सेट होता है। अब हम लोग इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक सेट होता है, यानी इसको हम डेफिनेशन में इस प्रकार लिखेंगे, यानी रिलेशन आर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी क्या है, दो सेटों की मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पिछले ही लेक्चर में सीख लिया था। यदि नहीं सीखा है तो आप लोग यहाँ पर भी सीख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि हम यदि ए सेट हमारा 1 2 और बी सेट हमारा एम एन दिया है, तो हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, इसका एक एलिमेंट पकड़ना है, इसके साथ जोड़ देना है, यानी 1m 1n। ऐसी इसका यानी ए सेट का एक एक एलिमेंट पकड़ना है और बी सेट के साथ जोड़ना है। ठीक है, यानी 1m 1n 2m 2n। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी, यानी दो सेट की जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो वो हमारा ये हो गया। अब इसमें एक चीज आती है, यदि हम देख लेते हैं कि इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट, यानी किसी भी सेट के अंदर यदि एन एलिमेंट है तो उसमें टोटल सबसेट की संख्या होगी 2 की पावर n। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें, तो इसमें टोटल सबसेट कितने होंगे। टोटल सबसेट होंगे हमारे n ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे 4 एलिमेंट दे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है अभी, तो इसके सबसेट की संख्या हो जाएगी हमारी, यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी 2 की पावर n, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी देख चुके हैं। 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, यानी इसके 16 सबसेट बनेंगे। अब वे 16 सबसेट किस प्रकार बनेंगे मैं आपको उन्हें भी लिखकर बता देता हूँ। हमारा पहला सबसेट बनेगा 5, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये सेट जो है ये सबसेट जो है हर सेट में बनता है। ठीक है, और हमारा R2 सेट बनेगा 1m, यानी इनका एक एक जो पेयर है हमारा वो केवल एक सबसेट बन जाएगा। ऐसी R2 1m, R3 1n, R4 2m और R5 2n। ठीक है, अब हमारा एक एक सेट बन गया। अब हम लेंगे दो के सबसेट बनाएंगे, तो दो के सबसेट R6 यानी 1m 1n, इन दोनों को साथ में लेंगे, एक बार इन दोनों को साथ मिलेंगे, यानी R7 बनेगा हमारा 1m 2m। ठीक है, ऐसे ही R8 बनेगा हमारा 1m और 2n, यानी इसको इसके साथ लेंगे, 1m को 2m के साथ लेंगे, 1m को 2n के साथ लेंगे। ऐसे ही एक बार हम जब हमारा R9 बनेगा 1n को 2m के साथ लेंगे, 1n को 2n के साथ लेंगे एक बार। ठीक है, R10 में ऐसे हमारे इससे पिछले के नहीं लेने, हमें इसे आगे के केवल लेने हैं। 2m को 2n के साथ लेंगे एक बार, ये लिखा 2m को 2n के साथ लेंगे और हमारा R12 जो बन जाएगा। अब हमारे दो के पेयर वाले सारे सबसेट खत्म हो चुके हैं। अब हमारा R12 जो बन जाएगा, यानी एक बार अब हम 3 पेयर का एक सबसेट बनाएंगे, यानी हम लोग 1m 1n और 2m, यानी 3 पेयर हो गए हमारे, इनका भी एक सबसेट हो गया। अब ऐसे ही इसमें से एक को खत्म करते चले जाएंगे। अब हमने यानी 3 1 2 3 इन 3 पेयर का जो है हमने एक सबसेट बनाया और ये खत्म कर दिया। ऐसे ही हम इस बार ये खत्म कर देंगे, 1m 1n और 2n ले लेंगे, 1m 1n और 2n ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग एक बार इसे खत्म कर देंगे, 1m 2m और 2n ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग एक बार इसे खत्म कर देंगे और हम लोग इसे और यहाँ पे 1n 2m और 2n ले लेंगे, और जो हमारा लास्ट सबसेट बचेगा वो हमारा इन 4 का ये खुद का सबसेट होता है, यानी हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, अब हमने ये 16 के 16 हमने सबसेट बना लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कोई भी क्या काम करेंगे, अब हम लोग इसमें से कोई भी एक रैंडम सबसेट उठा लेंगे। यानी जैसे मैंने मान लिया हमने R12 उठा लिया, कोई भी रैंडमली आप लोग कोई भी रैंडमली सबसेट उठा सकते हैं। अब ये जो है रिलेशन किस प्रकार है, ये जो सबसेट है ये, क्योंकि हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि सेट ए टू सेट बी, यानी ए से बी पर रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट है वो किस प्रकार रिलेशन बनते हैं, वो हम लोग इस चीज को देखना चाहते हैं। कि हमने एक कोई भी रैंडमली एक सबसेट उठा लिया, हमने सबसेट उठाने के बाद हमने इसे देखा है, हमारा ए जो सेट है हमारा और बी जो सेट है, हमारे ए सेट में 1 2 एलिमेंट, बी सेट में m और n एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा 1 रिलेट कर गया। ये जो एक चीज मैं बता दूं पहले, ये जो जोड़े बनते हैं ना, ये जोड़े
ये हमारे रिलेशन को दिखाते हैं कि हमारा कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा 1 रिलेट कर रहा है m एलिमेंट से और 1 रिलेट कर रहा है n एलिमेंट से, ऐसे हमारा 2 रिलेट कर रहा है m एलिमेंट से, तो हम लोग इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हो गया हमारा, तो हम लोग इसे मैथमेटिकल में लिख देंगे 1 रिलेट m और 1 रिलेट n। ठीक है, यहाँ से 1 रिलेट m और 1 रिलेट m, इसे यहाँ से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग एक चीज और लिख देंगे, यहाँ से 2 रिलेट m भी कर जाएगा। यहाँ से हम लोग यानी इसे यहाँ से बिलोंग टू r, जो कि r में है। ऐसे हम लोग कोई अब दूसरा रैंडमली कोई सबसेट लेंगे, हमने कोई भी R6 यानी बिना देखे कोई भी पकड़ लिया, आप लोग कोई सा भी पकड़ सकते हैं। केवल हमें इससे जो हम रैंडमली सबसेट पकड़ रहे हैं, इसका उद्देश्य केवल ये है कि हम लोग इसे रिलेशन दिखाना चाहते हैं, किस प्रकार ये रिलेशन होता है। जो हम लोग डेफिनेशन में कहा गया है ना सबसेट, तो हम सबसेट को रिलेशन दिखाना चाहते हैं। हमने R6 रैंडमली पकड़ लिया 1m और 1n, इसमें एक जो सब सेट है हमारा उसमें 1 और 2 एलिमेंट है, जो हमारा बी सेट है उसमें m और n एलिमेंट है, यानी 1 रिलेट कर रहा है m से और 1 ही रिलेट कर रहा है n से, यानी 1m बिलोंग्स r 1n बिलोंग्स r। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक बोर्ड के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में m है और नंबर ऑफ जो हमारा बी सेट है उसमें एलिमेंटों की संख्या n है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी जब हम रिलेशन को कितने रिलेशन ए से बी पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि हमारा n a क्रॉस b, यानी हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है a क्रॉस b में वो mn हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग इनकी गुना कर देंगे सिंपली। जब हमें दो सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सिंपली उनकी गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसमें n एलिमेंट है उसमें m एलिमेंट है, तो हम सिंपली हम लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की, जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो हम लोग इनके क्रॉस जब निकालेंगे ना, इनका प्रोडक्ट निकाल के उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा mn, यानी सिंपल जिसमें इतने एलिमेंट हैं और इसमें इतने एलिमेंट है, सिंपल इन दोनों की बस गुना कर देंगे तो हमारा, तो इससे सबसेट आ जाएगा हमारा 2 की पावर n, बस 2 की पावर इसे mn कर देंगे, यही हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। अब इसी के ऊपर जैसे सेम ये क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको होमवर्क में, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट नंबर ऑफ ए, यानी ए सेट में नंबरों की संख्या 3 है, सॉरी एलिमेंटों की संख्या 3 है, और बी सेट में एलिमेंटों की संख्या 3 है। तो मैं इसको इसकी आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि यहाँ से ऐसे करना है, सिंपली इनकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आपस में गुना कर देंगे और 2 की पावर में n कर देंगे, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो एक अब यहाँ से एक मोस्ट नोट पॉइंट हमारा बन जाता है कि यहाँ से कि स्मॉलेस्ट रिलेशन, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा है, तो हमारा स्मॉलेस्ट रिलेशन हमारा ये R1 जो है हमारा ये 5 ही बनेगा, क्योंकि ये एम्प्टी सबसेट है, तो ये इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट बन जाएगा, यानी इसमें जो सबसेट है इसमें के जो सेट है वो एक दूसरे पे जो है रिलेशन नहीं बना रही, तो इसलिए इसमें ये एम्प्टी है, तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन बन जाएगा। अब लार्जेस्ट रिलेशन बन जाएगा हमारा 4 का, यानी ये खुद का ही जो ये सब सेट है ये खुद का ही एक सबसेट होता है, तो ये हमारा लार्जेस्ट, यानी इसमें 4 एलिमेंट है, सबसे ज्यादा 4 एलिमेंट इसमें ही है, तो ये हमारा यानी R16 हमारा जो है लार्जेस्ट रिलेशन बन जाएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो है ना कार्टेशियन, जब हमारा R16 जो लार्जेस्ट रिलेशन हमारा R16 निकला है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होती है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग सबसे लार्जेस्ट रिलेशन कह सकते हैं। और इसमें 1 जो रिलेट करेगा वो m से करेगा और 1 रिलेट करेगा n से भी, 2 रिलेट करेगा m से भी और 2 रिलेट करेगा n से भी, यानी एक एक एलिमेंट दो बार रिलेट कर रहा है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको वीडियो या लेक्चर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।